प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और अब हम जो है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड पर आधारित सवालों को करेंगे। आज हम कक्षा 10वीं की 12वें चैप्टर की 12.2 एक्सरसाइज से पहले दो उदाहरण हैं, उदाहरण नंबर 2 और 3, जिसमें त्रिज्याखंड और वृत्तखंड इनके बारे में वृत्त मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये जो है ये त्रिज्याखंड है। ये क्या चीज है? त्रिज्याखंड। ये लघु और ये दीर्घ, इसको हम दीर्घ त्रिज्याखंड कह सकते हैं। जो ग्रीन भाग है ये दीर्घ त्रिज्याखंड है, सफेद भाग जो है वो लघु त्रिज्याखंड है। इसी तरह से ये है वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड, और ये दीर्घ वृत्तखंड है। इनके क्षेत्रफलों के बारे में हम बात करेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में आपको मान लिया कि इस त्रिज्यखंड का निकालना है, तो ये जो कोण बना, इस त्रिज्यखंड ने ये जो कोण बनाया है, एक तो सीधी सी बात है त्रिज्यखंड होता है जो त्रिज्याओं के बीच में हो, तो त्रिज्यखंड की तो बात सीधी सी मतलब ध्यान आती है। और यहाँ पे इन त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बनता है, मान लिया थीटा है, तो इस कोण को जितने डिग्री का कोण होगा बटे 360, यानी कि कोण मान लिया थीटा है तो थीटा बटे 360 गुना में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो गुना में पाई आर स्क्वायर, वही यानी वृत्त का क्षेत्रफल गुना में थीटा, जितने डिग्री का कोण बन रहा है त्रिज्याखंड का, और भाग में 360। इसी तरह से मान लिया कि त्रिज्याखंड की ये चाप है ए बी, छोटी लेंगे चाहे बड़ी लो, जो कोण होगा उस कोण के आधार पर ही बनेगा। तो चाप की लंबाई कौन सी चाप की लंबाई की बात करें? त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई आप लिख सकते हैं, त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई। ठीक यही तरीका है इसमें, चाप की लंबाई ये परिमाप का हिस्सा है, तो इसलिए जितने डिग्री का कोण बना है वही थीटा बटे 360 गुना में 2 पाई आर, क्योंकि परिधि जो है परिधि का हिस्सा है ये, तो परिधि 2 पाई आर होती है गुना में थीटा बटे 360। ये तो त्रिज्याखंड की। अगर हम वृत्तखंड की बात करें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस तरह से निकलेगा? जैसे ये केंद्र है, केंद्र से अगर हम इसको मिला दें ऐसे, ये थीटा बनेगा, और मान लिया ये ए एक्स बी, हमने इसकी इस सफ़ेद वाले भाग यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल निकलने के लिए इसमें ये लगेगा, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा बेटा, ये क्या है? त्रिज्याखंड। अगर हम
इस केंद्र को बीच में ले लें, ए ओ बी त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड में से यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो किसका बच जाएगा? वृत्तखंड का बच जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल में से यदि हम त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या बन जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। त्रिभुज कौन सी, मैं आपके समक्ष रख देता हूं। त्रिभुज कौन से वाली की बात कर रहा हूं मैं? ये त्रिभुज आपको समझ में आ जाएगी। इन दोनों रंगीन भागों को मिला दें तो क्या बन जाता है? तो बनता है त्रिज्याखंड। और त्रिज्याखंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो क्या बच जाएगा? सफेद भाग यानी कि ये थीटा। ये कोण, या आप यूं कह सकते हैं इसको, दोबारा मैं थोड़ा सा उसी रंग में वो कर देता हूं, मोटा हो गया है। अगर हम बात करें ये थीटा, अगर हम इस त्रिज्याखंड में से, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या बच जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। इस तरह से हमने वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। चलो आइए हम सवाल करते हैं और उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। दूसरे उदाहरण में देखिए क्या दे रखा है आपको। हमें एक 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला वृत्त दे रखा है, यानी कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है, ओ ए और ओ बी, और इनके बीच जो कोण जो है वो 30 डिग्री का है। तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए और पाई 3.14 लेना है। तो हमें इसका दीर्घ का भी निकालना है और लघु का भी निकालना है। और निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? दीर्घ का निकालना है और लघु का भी। 2 तरीके हमारे पास। एक तो आप क्या करें, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, लघु वृत्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा दो तो दीर्घ का बच जाएगा। एक तरीका तो हमारे पास ये है और यही सबसे बेस्ट है। तो आप देखिए सबसे पहले क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी? 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे पाई का मान भी दे रखा है 3.14, यही प्रयोग करना है। थीटा 30 डिग्री। तो आपने क्या निकालना है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अभी सूत्र किया था हमने, थीटा बटे 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का एक क्षेत्रफल है गुना में थीटा जितना बन रहा है कोण, यानी कि बटे 360। और यहाँ पे थीटा है 30 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा में 22/7 की बजाय 3.14, आर की 2, 4 गुना में 4, 12, 4 × 3 = 12।
ये हो गया ना, देखो हमने इसको 30 को 360 से काटा 12 बन गया और 3.14 गुना में किया और फिर उस 12 को 4 तिये 12, 4 से पूरा का पूरा कट गया। तो नीचे क्या बच गया 3 और ऊपर बच गया 3.14 गुना में 4, यानी कि ये बचा हमारा 3.14 गुना में 4 बटे 3। आप इसको 4 से गुणा कीजिए, 12.56 बटे 3 इतने वर्ग सेंटीमीटर। इसको भी हम बदल लेंगे तो ये आया, यानी कि लगभग हमारा 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 में 27, लगभग इतना बनता है। अब इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्योंकि हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ का बच जाएगा ना, सॉरी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का बच जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.14 आर की 2, 4 गुना में 4, यानी ये बच गया, ये हो गया 16। 16 को इससे गुणा करेंगे, 16 चौके 64, 6, 16 एक और 6 22, 2, 16 तिये 48 और 2 50 कितने वर्ग सेंटीमीटर। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 50.24, यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 4.19, तो कितना आ जाएगा 46.05 वर्ग सेंटीमीटर। ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलता है और लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का 40.05 और लघु त्रिज्यखंड का 4.19। अब इसके बाद अगला उदाहरण, नेक्स्ट उदाहरण नंबर 3, इसमें हमने वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब आप देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या देखिए क्या दे रखी है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। हमें पता है कि इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अगर आप इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, देखें तो ये देखिए क्या बनता है। इसमें से यहाँ से आप एक लंब गिरा दीजिए, तो और लंब गिराएंगे तो ये समद्विभाजित करेगा इस कोण को भी, और ये कोण कितने का बच जाएगा 60 डिग्री का बच जाएगा। तो इस आधार पर हम निकालेंगे, क्योंकि पूरा कोण 120 डिग्री का है और हमने केंद्र से लंब गिराया है, तो ये जीवा को भी समद्विभाजित करेगा और कोण को भी समद्विभाजित करता है। तो पहले आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालो। थीटा बराबर है 120 डिग्री, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा पता ही आपको, थीटा बटे 360 गुना में पाई आर की 2, और थीटा 120 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना में 22/7 गुना में 21 गुना में 21। ये 3 पे कट गया, 3 से ये 7 आ गया, 7 से ये कट गया।
तो ये अब बच गया 21 दूनी 42, लेकिन 42 और 4 40, 462 वर्ग सेंटीमीटर। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो है वो 462 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ओ से लंब गिरा दीजिए। मान लिया इस पे हमने ओपी लंब गिरा दिया, वृत्त में ओपी लंब ए बी। ये हमने खींच दिया। जब लंब खींच दिया तो अब आप देखिए इसके अंदर ओ ए ओ बी के बराबर है, त्रिज्याएं हैं। तो आप त्रिभुज ओ पी ए और ओ पी बी में, त्रिभुज ओ पी ए तथा त्रिभुज ओ पी बी ओपी और ओपीबी में देखिए ओ ए बराबर ओ बी के, त्रिज्याएं एक वृत्त की त्रिज्याएं, ओपी ओपी उभयनिष्ठ, और कोण ओ पी ए और ओ पी बी बराबर होंगे। प्रत्येक 90 डिग्री, क्योंकि लंब गिराया गया है इसलिए त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम त्रिभुज ओ पी बी आर एच एस सर्वांग समता। जब ये सर्वांग सम है तो इसका मतलब क्या होगा, कोण एओपी और कोण बीओपी बराबर होंगे। कोण एओपी बराबर है कोण बीओपी सीपी सीटी से, और ये भी पता है एपी बराबर है पीबी, एपी बराबर है पीबी, ये भी सीपी सीटी से। वैसे भी हमें पता है कि जीवा पर गिराया गया लंब उसको समद्विभाजित करता है। इसको नंबर 1 दे दीजिए, आगे काम आएगा। अब आप आगे चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमने। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो हमारे पास भुजाएं हो या लंब की लंबाई हो। ना तो हमारे पास यहाँ लंब की लंबाई है ना भुजाएं हैं, तो कैसे करें हम। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि यदि हम इस ए बी की लंबाई को ज्ञात कर लें, ए बी की लंबाई को ज्ञात कर लें और ओ एम की लंबाई ज्ञात कर लें, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा। तो हम ओपी और ए बी की लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के माध्यम से। आप त्रिभुज ए ओ पी लीजिए, त्रिभुज ए ओ पी में देखिए आप ए ओ पी में ये कोण 60 डिग्री का है। इसको आप ये जो है ये क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, एक को आप आधार मान लीजिए। ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, थीटा के सामने वाला की भुजा क्या बोलते हैं उसको हम लंब, और ये क्या आ जाएगी आधार हो जाएगा ओपी। तो आप इसमें ये कोण बराबर है तो इसका मतलब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो गया, क्योंकि दोनों कोणों का जोड़ 120 डिग्री है तो दोनों कोण बराबर हो गए। यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए तो दोनों 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। सीपीसीटी से हुआ है। तो अब आप देखिए त्रिभुज इसमें कोस 60 डिग्री लगा दीजिए, कोस
60 डिग्री बराबर है, कोस क्या होता है, हमने त्रिकोणमिति में जो किया था, आधार यानी कि ओपी बटे कर्ण ओपी, और आपको पता है कोस 60 का मान रख दीजिए, ओपी निकल आएगा, ओ ए का मान हमें पता ही है, और कोस 60 का मान क्या होता है 1/2, 1/2 बराबर है ओपी बटे 21, क्योंकि कोस 60 डिग्री बराबर है 1/2। तो ओपी किसके बराबर हो जाए, ओपी आ गया 21/2 सेंटीमीटर, ओपी निकल गया। इसी तरह अब आप इस त्रिभुज में साइन 60 लगाइए, साइन 60 डिग्री, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि एपी बटे ओ ए, एपी बटा ओ ए, और साइन 60 क्या होता है वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2, एपी निकालना है, ओ ए क्या है 21, और एपी किसके बराबर हो जाएगा 21 वर्गमूल 3/2। एपी जो है एबी का आधा है, क्योंकि हमने पहले ही किया था, एपी बराबर पीबी, ये देखो यहाँ पे सीपीसीटी से कर रखा है, और वैसे भी पता हमें कि केंद्र से गिराया गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए ए बी क्या हो जाएगा, ए बी बराबर है 2 एपी, यानी कि 2 एपी यानी कि 21 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास आधार भी आ गया और लंब भी आ गया, तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ बी क्या होगा 1/2 आधार, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, और 1/2 आधार क्या निकला है 21 वर्गमूल 3, ऊंचाई क्या निकली है, ऊंचाई हमारी निकली थी ओपी, यानी कि ये रही, ये चीज चाहिए थी हमें और ये चाहिए थी, इक्कीस बटा 2 या क्या। अब आप इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालें, इसको गुणा कर देंगे तो 21 वर्गमूल 3 गुणा में 21/4, यानी कि क्या बन गया 441/4, 21 की गुणा 441 होती है, 441 वर्गमूल 3/4, ये आ गया। अब ये क्षेत्रफल जो है किसका है त्रिभुज का, और जो हमने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल रखा उसमें से इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था हमने। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ बी, ये निकालिए। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर रखा है, ये रहा त्रिज्य खंड क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड ये रहा 462, हमने शुरू में वो कर लिया था, तो 462 माइनस अब जो निकला है, अभी जो हमने निकाला है वो ये रहा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ बी, ये हम माइनस कर देंगे इसमें से, यानी कि 441 वर्गमूल 3/4, लघुत्तम लेंगे 4 आएगा, 4 दूनी 8, 4 छिका 24, 2 4 छिक 16 और 2 18, माइनस 441 वर्गमूल 3। ठीक, अब आप देखिए इसमें 1848, 4
1848 और -441/4 और वर्गमूल 3 है। इसमें 21/21 दोनों में से कॉमन आता है, तो आप 21 कॉमन ले लीजिए, नीचे 4 कॉमन आ जाएगा और 21 से भाग करेंगे तो ये क्या बनता है, देखिए 88, 21, 168 और 21, 168 -21 वर्गमूल 3 इतने सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।